इस पर वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। अयोध्या में धर्म सभा के बाद अब दिल्ली में संघ का मंदिर के लिए प्लान के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। एक रथ यात्रा आडवाणी जी ने निकाली थी, अब प्रभु राम के लिए दूसरी रथ यात्रा संघ निकालने जा रहा है। आज से 9 दिसंबर तक रथ यात्रा चलेगी, पूरे दिल्ली में घूमेगी। 9 दिसंबर को समापन होगा। रामलीला मैदान में बड़ी रैली है। मकसद है इस बार राम मंदिर के लिए जन जागरण का, लेकिन चुनावी मौसम में इस पूरी कवायद को लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये सब वोटों की सियासत है, और सवाल ये भी कि जब मामला अदालत में लंबित है तो क्या रथ यात्रा निकालने से राम मंदिर बन जाएगा। इसी पर करेंगे आज की पहली बहस। लेकिन ये तस्वीरें देखिए देश की राजधानी दिल्ली से, और यहां पर रथ यात्रा, संघ की रथ यात्रा, और संघ ने यह जिम्मेदारी दी है अपने संगठन स्वदेशी जागरण मंच को, जिसके जिम्मे है ये रथ यात्रा दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में घूमेगी। झंडे बालान से शुरुआत होगी। और मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। राजीव जेटली जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय कौशिक है कांग्रेस से, और साथ ही मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी है जो कि जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। सबसे पहले राजीव जेटली जी, मैं आपके पास आता हूं। 5 राज्यों में चुनाव हुए, नतीजा क्या होगा 11 दिसंबर को पता चलेगा। आने वाले समय में, आने वाले 2-3 महीनों में फिर चुनाव होंगे, आम चुनाव होंगे। ऐसे समय में यह रथ यात्रा से राम मंदिर बनेगा। देखिए, रथ यात्रा एक सामाजिक संगठन जिनका भाव है कि जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण वहां होना चाहिए, उसके तहत रथ यात्रा की जा रही है। और रथ यात्रा उनका अधिकार है, डेमोक्रेटिक अधिकार है कि अपनी आस्था प्रकट करने के लिए अपनी मांगों को लेके कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन कहीं पर भी बाहर निकल सकता है। राजीव जी, ये कोई भी संगठन नहीं है कि उनके राजीव जी, ये कोई भी संगठन नहीं है। पार्टी आरएसएस है, और आरएसएस का संगठन स्वदेशी जागरण मंच, आरएसएस का एक घटक स्वदेशी जागरण मंच, वो इस रथ यात्रा को कर रहा है। कोई भी संगठन को मत कहिए कम से कम। मैंने आपसे कहा कि आरएसएस के अलावा भी अगर कोई संगठन, कोई राजनीतिक पार्टी इस तरीके की रैली निकालना चाहती है, मंदिर निर्माण को जल्द से जल्द चाहती है, तो वो निकाल सकती है। हमारी एक ही तो राजनीतिक पार्टी है जो इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि जो आपकी मांग है वो हमने ही पूरी करवानी है। हम ही ने मंदिर बनवा के दिखाना है, हमने ही कानूनी और संवैधानिक दायरे में इस देश को, जनता को की जो भावना है उनको समर्पित करना है। तो ये उनकी भावनाओं को जो भावना प्रकट करने के लिए अयोध्या में जाते हैं, अदालत में भी है। उससे पहले धर्म सभा की गई थी अयोध्या में। धर्म सभा के बाद अब दिल्ली में रथ यात्रा। मतलब आप सेशन से पहले, विंटर सेशन से पहले पूरी तरीके से सरकार पर दबाव, क्या कानून लेकर आइए। मैंने आपसे कहा हमारे मैनिफेस्टो के अंदर है, हम कानूनी संवैधानिक दायरे के अंदर मंदिर का निर्माण करेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यही बात कही है कि जनवरी की डेट मिली है हियरिंग की, हम इंतजार करेंगे जनवरी में उस सुनवाई का। और हमारे जो मैनिफेस्टो में उसमें उसको लेके हम आज भी प्रतिबद्ध हैं कि जल्द से जल्द आप देखेंगे मंदिर का निर्माण वहां पर करवाया जाएगा, और बिल्कुल कानूनी दायरे में करवाया जाएगा, संवैधानिक दायरे में करवाया जाएगा। आपके एक विधायक ने कहा था, सुरेंद्र सिंह, अगर आपको याद होगा, सुरेंद्र सिंह विधायक है, उन्होंने ये कहा था कि संविधान हाथ में लेना पड़े तो वो भी करेंगे। देखिए, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सरकार को यह मालूम है कि किस तरीके से मंदिर का निर्माण करना है, उसके कानूनी पहलू क्या है, कौन सा ऐसा कानून जिसे चुनौती ना दी जाए, कौन सा ऐसा रास्ता जिसे कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई संगठन चुनौती ना दे सके, मंदिर निर्माण में किसी की भी तरीके की अड़चन ना आए। ये हमारे कानूनी जानकार इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, और जल्द से जल्द आप देखेंगे मंदिर का। चलिए राजीव जी, आपके पास मैं लौट कराता हूं। विजय जी, आपने राजीव जी की बातें सुनी, एक तो उनका जवाब, और साथ ही क्या ये सिर्फ आस्था को प्रकट करने का मामला है? अगर है तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, भाजपा नेताओं का दोहरा चरित्र देखकर मुझे हंसी आती है। इन्होंने देश के संविधान का, कानून व्यवस्था का, सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है। केवल देश में वोट बैंक की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। और आज आपके द्वारा, आपके माध्यम से मैं आरएसएस और जो स्वदेशी जागरण जैसे मंच हैं जो भाजपा के हाथ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर इस देश में हिंदू और हिंदुत्व का कोई असली दुश्मन है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। ये लोग राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं, लेकिन राम मंदिर निर्माण की आड़ में ये केवल अपने राजनीतिक हितों को साधने की बात करते हैं। हमारे बीच में अभी आप भाजपा नेता से जिनसे आप परिचय करा रहे थे, जो कि आरएसएस और दूसरे संगठनों के बारे में बोल रहे थे, मैं दावा करता हूं कि ये
आज भी राम मंदिर निर्माण का कोई समय, कोई डेट नहीं बता सकते। आप राम मंदिर के पक्ष में हैं? देखिए, देश के हाँ या ना? देखिए, हाँ या ना? भव्य राम मंदिर के पक्ष में है या नहीं? संविधान के अनुसार बिल्कुल राम मंदिर आप अपनी राय दीजिए ना। अगर हमारा संविधान, अगर हमारा संविधान, अपनी राय दीजिए। जो अदालत फैसला देगी। आप राम मंदिर के पक्ष में है या विरोध में है? सबसे पहले मैं एक बात देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कोई भी देश संविधान के मुताबिक चलता है। आपकी अपनी कोई राय है? ग्रंथ के आधार कांग्रेस पर पार्टी की अपनी कोई राय है? कांग्रेस पार्टी की बड़ी सीधी सी राय है कि जो भी काम संविधान की राय है, राम मंदिर आप चाहते हैं या नहीं? ठीक है, अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे, ये बिल्कुल बात सही है। नहीं, ठीक है ना, अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे। राम मंदिर के पक्ष में या विरोध में, ये तो बताइए, अपनी राय तो दीजिए। देखिए, हम राय देने से अदालत का अपमान थोड़े नहीं होगा। ठीक है, फैसला जो आएगा मानेंगे सब। बिल्कुल, हम राम मंदिर के पक्ष में हैं, राम मंदिर के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि देश में जो सर्वधर्म सद्भाव की स्थिति है वो बनी रहे। राजीव जी, देश के संविधान राम मंदिर के पक्ष में आप लोग आरोप लगाते हैं कि ये लोग अटका रहे हैं, राम मंदिर के राह में रोड़ा बन रहे हैं। आप जिनसे बात कर रहे हैं वही असली हिंदुत्व के दुश्मन है, हिंदुओं के दुश्मन है। आज राजीव जेटली जी बता दें कि हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। राजीव जी जवाब दीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड बदला है, और आज पहली बार मुझे किसी चैनल पर सुनने को मिल रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि वहां राम मंदिर का निर्माण हो। अगर ये आज का नया स्टैंड है तो हम इनका बहुत स्वागत करेंगे। जेटली जी मुद्दे पर आइए, सबसे पहले हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बताइए, उसके बाद राम मंदिर की बात करेंगे। तो राहुल, देश की जनता को आपका असली चेहरा पता लगना चाहिए। अरे बात सुनिए। अभी तक तो राहुल गांधी भी इस बात से मना कर रहे थे। पत्रकारों के पूछने के बावजूद उन्होंने कहा मैं इस पे कोई जवाब नहीं देना चाहता। नहीं, मैंने कहा है अगर देश का संविधान इजाजत देता है राम मंदिर बनने की, तो हम पूरी तरह से राम मंदिर का निर्माण वहां होना चाहिए। राम मंदिर स्वागत करेंगे इनके निर्णय का, हम स्वागत करेंगे इनके निर्णय का। मैं कहता हूं, आपने बहुत स्पष्ट बोला, अभी आपने पूछा इनसे कि आप राम मंदिर के पक्ष में हैं, और अगर ये राम मंदिर के पक्ष में है तो हमारा कोई जवाब नहीं है, कोई तर्क वितर्क नहीं है, स्वागत करेंगे। अब राहुल गांधी, लेकिन साथी राजीव जी, साथी ये भी कह रहे हैं कि आप हिंदुत्व के विरोधी हैं, तो उन्हें क्लियर करना चाहिए कि हाँ, हमारा राम मंदिर का निर्माण करवाया जाए। नहीं, क्या आप हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा दे सकते हैं? अगर हम हिंदू निर्माण विरोधी हैं तो कांग्रेस की अगर हम हिंदुत्व के विरोधी हैं तो आज कांग्रेस ने जो अपनी मंशा जाहिर करी, इसका स्वागत हम सबसे पहले कर रहे हैं। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, राम मंदिर निर्माण की बात तो बाद में, राहुल गांधी जी को भी निकलना चाहिए आगे, उसके बाद ही तो हम राम मंदिर आगे आना चाहिए। ये जो कांग्रेस, सुनिए, परिभाषित कर सका है। इन जो कांग्रेस के नेता बैठे इनसे बोलिए, राहुल गांधी जी को भी बोले कि जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया वो राहुल गांधी भी जी दे। आपसे जो जानना चाह रहा हूँ वही होना चाहिए, जवाब दीजिए। अच्छी स्टेटमेंट, राम मंदिर के बाद में आएंगे। सबसे पहले आप हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा तो दीजिए, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। हाँ, यहाँ मुद्दा राम मंदिर पर है, ये डिबेट राम मंदिर पर चल रही है। राम मंदिर के ऊपर आज एक सबसे अच्छी निर्णय, सबसे अच्छी बात राजीव के जो नेता ने करी, बहुत अच्छी बात। केवल मैं राकेश जी आपसे आग्रह करूंगा कि अब ये राहुल गांधी जी के मुंह से भी ये शब्द बिल्कुल, ये सवाल ले लेते हैं राजीव जी, ये सवाल आपका ले लेते हैं कि कांग्रेस की राजीव जी आप जवाब इनसे ले लेते हैं। राजीव जी जवाब इनसे ले लेते हैं। विजय जी आपने खुलकर कह दिया, वाकई सही बात है, इतने खुले तौर पर तो किसी प्रवक्ता ने पहली बार कहा। कांग्रेस बात है, अगर हमारे देश का संविधान इजाजत देता है। मैंने राय पूछी थी और राय में आपने जवाब दिया कि नहीं, ठीक है, कांग्रेस चाहती कि भव्य राम मंदिर बने। अब आप अपने आला कमान से कहेंगे इजाजत देता है, आपकी अपनी राय है, कोई अपनी राय है? कांग्रेस पार्टी की अपनी कोई विचारधारा है राम मंदिर को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तो सीधी विचारधारा है। आपने तब जवाब में ये कहा था कि राम मंदिर बने, ना कि किसी धार्मिक ग्रंथ के आधार पर। आपने ये कहा था, कि राम मंदिर बने। अब जो राजीव जी का सवाल है, क्या आप अपने आला कमान से कहेंगे कि वो अपनी राय आधिकारिक तौर पर जाहिर कर दें? कांग्रेस पार्टी की ये सोच है कि भव्य राम मंदिर बने। देखिए, ठीक है, अदालत का फैसले का इंतजार करेंगे। चाहता हूँ, क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस संविधान के खिलाफ है? मैंने कब कहा आप संविधान के खिलाफ जाए? अगर देश का संविधान, मैंने ये कब कहा कि आप संविधान के खिलाफ जाए? अगर देश का संविधान, मैंने ये कहा कि आप संविधान के खिलाफ जाए? देखिए, मैंने पूछा सिर्फ आपकी व्यक्तिगत राय से अदालत का अपमान नहीं होता। ठीक है, फैसले का इंतजार करेंगे, जो फैसला आएगा उसे माना जाएगा, पूरा देश मानेगा। आपने कहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए, अब आप अपने आला कमान से कहेंगे कि आधिकारिक तौर पर यह राय जाहिर की जाए कि कांग्रेस पार्टी की यह सोच है कि भव्य राम मंदिर बने। ठीक है, अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। कहता है, अगर संविधान कहता है, मैंने जब भी स्पष्ट कहा था, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं
मैंने जब भी स्पष्ट कहा था, अगर देश का अरे भाई, हम तुम्हारी राजनीतिक पार्टी की राय पूछ रहे हैं, संविधान नहीं पूछ रहे हैं आपसे। कांग्रेस देश के संविधान के खिलाफ नहीं है आपसे प्रश्न, लेकिन मैं ये जो नकाब ओढ़े बैठे हैं हिंदू और हिंदू की आड़ में यही राहुल गांधी जी बरकरार है, देश में हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहते हैं। मैं सबसे पहले इनसे जानना चाहता हूं कि आप हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा दीजिए, उसके बाद आप राम मंदिर निर्माण की बात कीजिए। मुझे लगता है आपने पहले आडवाणी जी का अभाव है, यात्रा निकाली, राहुल गांधी जी से एक स्टेज विजय जी, राजीव जी एक स्टेज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि लगातार मैनिफेस्टो में रहा है बीजेपी के, बड़ी अच्छी बात है। तो सवाल यह उठता है कि अब संघ को यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है, जगह जगह धर्म सभा क्यों करनी पड़ रही है? क्या आप लोग इस मुद्दे को अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कानूनी प्रक्रिया के साथ बंधे हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, और इसलिए आपने संघ को आगे कर दिया, बहुत स्पष्ट किया, इसलिए आपने संघ को आगे कर दिया। अपेक्षा आप कानूनी प्रक्रिया वैधानिक पदों पर है, आपकी सरकार है, इसलिए बधे, इसलिए संगठन को आगे कर दिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की एक अपेक्षा जरूर की जा रही थी, पूरा देश कर रहा था और ये सोच रहा था कि जल्द सुनवाई होगी, जल्द इसका निर्णय आएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी है आगे की, क्योंकि बीइंग ए सरकार, गवर्नमेंट के तौर पर हमें सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना है। भावनाएं प्रकट करने से कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी संगठन को रोक नहीं सकती है। अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए जिस भी तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है, हर संगठन उस आयोजन को कर सकता है, इवन राजनीतिक पार्टी भी कर सकती है। ठीक है, भावनाएं प्रकट करने के नाम पर, भावनाएं प्रकट करने के नाम पर आप वोटों की सियासत करिए। पार्टी के नेताओं चुनावी मौसम में उस रथ यात्रा राजीव जी, भावनाएं प्रकट करना भी आप लोगों को चुनावी मौसम में याद आता है। चलिए जवाब लेंगे, और साथ ही हमारे साथ मौलाना साहब भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे इस पर पूरी उनकी राय किया जा रहा है। इसमें गलत क्या है? अगर कोई अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? ठीक है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई कानून लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई सिचुएशन खराब तो नहीं हो रही है, पहले धर्म सभा हुई, एक रथ यात्रा, ठीक है, क्या दिक्कत है? मैं बड़ी सीधी सी बात कहता हूं कि आप राम मंदिर की बात करते हैं या धर्म सभा की बात करते हैं या रथ यात्रा निकालने की बात करते हैं, लेकिन पहले आप साबित तो करेंगे कि आप हिंदुओं के समर्थक हैं, आप हिंदू हैं, आप हिंदुओं के समर्थक हैं, हिंदुत्व की परिभाषा, आप हिंदुओं के समर्थक हैं, हम सभी बिरादरियों के समर्थक हैं। जातिवाद की राजनीति तो आपने उनको विरोधी कैसे बता दिया? देखिए, ये उनको विरोधी कैसे बता दिया? ये बिल्कुल हिंदू और हिंदुत्व के विरोधी हैं, बड़ी स्पष्ट सी बात है, वरना ये परिभाषा देकर बताएं कि हिंदू और हिंदुत्व है क्या। आप परिभाषा देंगे? आप परिभाषा देंगे? हमारी पार्टी आप परिभाषा देंगे? राहुल गांधी जी का गोत्र पूछते हैं, आप परिभाषा देंगे? हिंदुत्व के दुश्मन, हाँ बिल्कुल। मैं जनेऊ वाला ब्राह्मण किसने कहा था? लोग हार मानने, जनेऊधारी ब्राह्मण किसने कहा था राहुल गांधी को? रणदीप वाला ब्राह्मण किसने कहा था? लोग हार मानने, जनेऊधारी ब्राह्मण किसने कहा था राहुल गांधी को? रणदीप सुरजेवाला ने, आपके प्रवक्ता ने कहा था, उसके बाद सवाल उठा था। देखिए, जनेऊधारी ब्राह्मण तो नहीं हो सकते क्या राहुल गांधी? आप ये बताइए मुझे। तो उन्होंने गोत्र पूछ दिया, इस पर उन्होंने गोत्र भी बता दिया, फिर इन्हें क्या दिक्कत हुई? भाजपा ने, फिर राजीव जी बताइए क्या दिक्कत हुई? बताओ जी, क्या दिक्कत हुई? आप राहुल गांधी जी को हिंदू अब जवाब देने दीजिए, नहीं? अब जवाब देने दीजिए राजीव जी। जी, नहीं, बहुत अच्छी बात है राहुल गांधी जी। मैंने तो कल भी कहा था कि एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हैं, और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में किसी भी तरीके के कपड़े पहने, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि हिंदुत्व का अपना कोई गोत्र नहीं होता, हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मेरा गोत्र है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरा गोत्र वत्स है, मेरे पिताजी का गोत्र वत्स था, और राहुल गांधी जी के पिताजी का गोत्र वो था क्या जो अपना गोत्र निकाल के सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं? कम से कम मैं कहता हूं एक जेन्युइन, पूरा देश देखता है आपको, आप जो भी हैं बताइए, आप छुपाते क्यों? आपको शर्म आनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी जी को आप हिंदू मानते हैं या नहीं मानते? अपने नाना जी का गोत्र कभी देखा आपने? नाना जी का गोत्र लगाकर आप सर्टिफिकेट, वो भी सोशल मीडिया पे पूरे दुनिया में वायरल जी। मेरा सवाल है कि आप राहुल गांधी जी को हिंदू मानते हैं या नहीं? आप इतना अपमान, एक तरफ तो आरएसएस के नेता ये कहते हैं कि देश में जो मुसलमान रहते हैं उनके पूर्वज हिंदू थे, और दूसरी तरफ आप इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आप राहुल जी को हिंदू मानते हैं या नहीं मानते? क्या बोलते जा रहे हैं भाई साहब? आपने किनको बुला लिया? ये क्या बोल रहे हैं? इनको समझ में आ रही है? चलिए राजीव जी आगे बढ़ते हैं। एक तो विजय जी समझिए कि गोत्र और धर्म पर यह बहस नहीं थी, बहस आज के रथ यात्रा और राम मंदिर को लेकर थी। चलिए मैं मौलाना जी को भी बहस में लाता हूं, और उसके साथ ही प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि आरएसएस थिंकर हैं, उनसे भी हम सवाल लेंगे। लेकिन मौलाना जी, आपने इस पूरी बहस को अभी तक सुना है, आपको लगता है कि ये वाकई सिर्फ आस्था को प्रकट किया जा रहा है या वोटों की सियासत हो रही है? देखिए, देश में जो है हर आदमी को
जो यहाँ का नागरिक है अपने मत को प्रकट करने का संवैधानिक अधिकार है। जैसे कि राजीव जेटली ने कहा, ये बिल्कुल अधिकार है, लेकिन जो है कहीं पे जो है अशांति न हो और कहीं जो है द्वेष नफरत न फैले। कहाँ गलती हो गई? नहीं, ये मैं कह रहा हूं, ये शर्त है, ये संविधान में ये शर्त है कि ये न हो, वो पूरा अधिकार है। लेकिन जो राम के नाम पे जो राजनीति हो रही है और जो समाज को बांटने का काम हो रहा है, को ये लोग जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राम जो है वो केवल जो है वो हमारे हैं। हमने कभी बचपन से जो है वो कभी नहीं सोचा कि राम जो है वो हमसे अलग है। ये ऐसा बोलते हैं कि मालूम होता है कि जो है हिंदुओं का या संघ वालों का या भारतीय जनता पार्टी वालों का, विश्व हिंदू परिषद का बिल्कुल जो है वो इजारादारी है। आपने प्रभु श्री राम को कॉपीराइट कर लिया है। राम जो है इनकी जो इस तरह से बता रहे हैं, आपने प्रभु श्री राम को कॉपीराइट कर लिया है। ये ऐसा क्यों करते हैं? मैं तो कहता हूं कि राम के लिए जो है वो राम जो है उसके मोहताज नहीं है, वो निर्भर नहीं है किसी जो है वो हम तो भवन पे जो है पूरा देश ले, पूरा देश ले, पूरा देश ले, आप भी ले, कहीं मस्जिद में आप भी लीजिए, मंदिर निर्माण में हमारा सहयोग कीजिए। आपको भी आमंत्रित करते हैं हम, आपको भी आमंत्रित करते हैं। हमारे राम जो आदर्श है वो राम पे सबकी आस्था है, आप भी आस्था रखिए, और आप भी आइए हमारे साथ है। वो आप भी आइए, आप भी धर्म संसद में पहुंचिए। हर जगह राम है और हर जगह आदर्श हमारे होना चाहिए। हम उनको बांधने के खिलाफ है, जैसे आप लोग बांधने का प्रयास वही कह रहा हूँ, आप भी निकलिए बाहर। हाँ, आपके हेड क्वार्टर ने भी यही कहा था, लेकिन आप इसको छुपाते हैं आप लोग जो है। डॉक्टर हेडगेवार के भाषणों का संकलन जो है राष्ट्रीय सेवक साहब यही कहा जो मैं कह रहा हूँ। आपके निर्माण नहीं होगा, आपका सहयोग तो हमें चाहिए ही चाहिए। सहयोग करेंगे मौलाना जी राम मंदिर निर्माण के। मैं कहता हूं जो है राम का आदर्श जैसे भी बचे जो है वो बचाना है, मैं उसमें सहयोग करूंगा राम के आदर्श को बचाने। चलिए और जवाब राजीव जी रंग देने उसमें सहयोग नहीं करूंगा। ठीक है राजीव जी, आपके पास मैं फिर लौट कर आता हूं। प्रमोद शर्मा जुड़े हैं, प्रमोद शर्मा जुड़े हैं हमारे साथ, प्रमोद शर्मा जुड़े हैं, उनको भी थोड़ा सा बहस में लाए, आरएसएस थिंकर है। प्रमोद जी एक बात बताइए, मामला अदालत में लंबित है, जन जागरण की जरूरत पड़ क्यों गई? देखिए ऐसा है, आप पिछले 3 जस्टिस का कार्यकाल देखिए। पहले 2010 में हाई कोर्ट से जब जजमेंट आता है तो 2010 से लेकर 2016 तक 8000 पन्नों का ट्रांसलेशन नहीं होता, यानी उस कार्रवाई को ना आगे बढ़े मुलायम सरकार यानी समाजवादी सरकार ने वो पूरा प्रयत्न किया। योगी जी की सरकार आने पर 1 साल के अंदर उस सभी 8000 पृष्ठों का अनुवाद करके कोर्ट में सबमिट हो गया। और उसके बाद जैसे कार्रवाई शुरू हुई, मैं तो खेर साहब की बात याद दिलाता हूं, उन्होंने कहा आपस के अंदर मिल बैठकर इसको सुलझाना चाहिए, मैं मध्यस्थता करना चाहता हूं। लोग पीछे हट गए, उसका स्वागत होना चाहिए था। तो मामला तो क्लियर हो गया ना, अगर लोग पीछे हट गए तो मामला क्लियर हो गया कि अदालत के फैसले से मामले का हल निकलेगा। हाँ ठीक है, तो फिर जस्टिस, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा सवाल था कि जन जागरण की जरूरत पड़ी क्यों? मैं बता रहा हूँ, जस्टिस मिश्रा ने परिषद वाले तो मैं वही बता रहा हूँ सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि डे टू डे कार्रवाई होगी और वो 20 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन उसके बाद कपिल सिब्बल जैसे लोग आके, बहुत से लोग आके उसमें बाधा डालते हैं। उसके बाद एक और जस्टिस आते हैं कैसे वो प्रभावित कर देंगे। प्रमोद जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्रमोद जी एक मिनट मौलाना साहब, प्रमोद जी मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, जन जागरण की जरूरत क्यों पड़ी? इससे अदालतें चलेंगी देश की? जी 29 अक्टूबर को जब प्राथमिकता पर नहीं है यह मुद्दा, तब आवश्यकता पड़ेगी सरकार पर दबाव बना रहे हैं, कानून दबाव बना रहे हैं अदालत पर दबाव बना रहे हैं। नहीं जी, कानून सरकार पर, अदालत पर दबाव बना पर, कोर्ट सरकार मामला विचाराधीन है, सरकार से कहिए ना, आरएसएस से कहिए सरकार पर दबाव। वही तो कर रहे हैं सर, आरएसएस सरकार पर दबाव बनाने के लिए जन जागरण कर रही है। आरएसएस सरकार के खिलाफ है सड़कों पर, मैं कहता हूं उसके ऊपर दबाव, सरकार के खिलाफ है सड़कों पर, सर दबाव बना रहे हैं, इसी सरकार से उम्मीद है इसलिए दबाव बना रहे, इसलिए जन जागरण के बहाने अदालतों पर भी दबाव। अदालत पर आपने अदालत का जिक्र किया ना, लंबी चौड़ी प्रक्रिया का जिक्र किया ना, कांग्रेस ने लंबी चौड़ी बनाने के महाभियोग लाए, लंबी चौड़ी डालते। प्रमोद जी लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया का आपने जिक्र किया ना? जी जिक्र किया ना, और आपने कहा कि इसलिए जन जागरण, तो जन जागरण से आप दबाव बनाते हैं कि भाई लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया, कोर्ट इसको प्राथमिकता पर नहीं लेगी तो सरकार पर दबाव, इसलिए आप दबाव बनाएंगे, कानून बनाए और कानून बनाकर भव्य मंदिर का निर्माण हो। इसलिए जन जागरण करना, यात्राएं करना और हिंदुओं मतलब ये माने कि सरकार अब संघ की बातें नहीं मानती? मैं तो मान रहा हूं संघ का सिर्फ इतना, उसमें सरकार संघ की बातें मानती है नहीं जी। संघ का सुनसेवा प्रखर व्यक्तित्व लेकर प्रधानमंत्री तो बनता है, पर वो संविधान के अनुसार चले,
सरकार को चलाना उनका काम संविधान राम है, मंदिर के लेकिन खिलाफ संघ है। का काम सरकार को बचाना नहीं है। अपने मुद्दों को लेकर हम लोग सड़कों पर उतरे। राजीव जी, स्वदेशी जागरण मंच, राजीव जी, ये बड़ी अजब स्थिति है। संघ चाहता है खुले तौर पर, मोहन भागवत ने बयान दिया था, वो हमने सुना था नागपुर में, किस तरीके से उन्होंने कहा था कि कानून बन ही जाए। सरकार नहीं ला रही है, माने कि सरकार और संघ में इस बात को लेकर एक राय नहीं है। बिल्कुल, अगर सरकार कानून नहीं लाएगी तो हम सड़कों पर है, जब तक हम सड़कों पर है। ठीक है, राजीव जी से जवाब देते हैं। राजीव जी से, राजीव जी जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, मैं आपको केवल ये बोलना चाहता हूं कि संघ, जैसे माननीय मोहन भागवत जी ने कहा, और आज जो रथ यात्राएं शुरू हो रही हैं, रथ यात्राओं का केवल एक ही उद्देश्य है कि वहां जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण हो। कहां पे हमारी विचारधारा इस बात से अलग है कि हम नहीं चाहते कि वहां जल्दी से जल्दी कानून बना दीजिए। और संघ ने तो खुले तौर पर कह दिया कानून बन जाए। विंटर सेशन 11 तारीख से कानून आएगा, विंटर सेशन में अध्यादेश आएगा, विंटर सेशन में। मैं आपको केवल इतना बोलना चाहता हूं कि जो भी व्यवस्था की जाएगी, ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे चुनौती ना दी जा सके। व्यवस्था क्या होगी? स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा था व्यवस्था की जाएगी जिसे चुनौती ना दी जा सके। जब धर्म सभा चल रही थी, जो स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा था कि उनसे केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि 11 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच कोई बड़ा फैसला होगा, तो माने आप वही बात कर रहे हैं। देखिए उनको व्यक्तिगत तौर पे किसने कहा था, मैं उस पर टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात आपको जरूर बोलना चाहता हूं। एक ही राजनीतिक पार्टी है पूरे देश में जो खुले तौर पर आपको यह आश्वासन दे रही है कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसे चुनौती ना दी जा सके, भव्य मंदिर निर्माण में कोई कानूनी बाधा दोबारा से उत्पन्न। व्यवस्था क्या होगी? इतनी क्लियर व्यवस्था, व्यवस्था क्या होगी? आपके मंच पर कानून बोल रही अदालत का फैसला, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। आज पहली बार, मैं कह रहा हूं आज पहली बार हमें साथ भी मिला है कांग्रेस का। अब कल हो सकता है राहुल गांधी अपनी स्टेटमेंट दें, अभी तक नहीं आई थी, अब कल दें कि हां वो भी चाहते हैं भव्य मंदिर का निर्माण हो। जैसा आपके पैनल पे आज हमें सुनने को मिला, एक नई बात सुनने को मिली है। हम स्वागत करते हैं इस बात का, बार बार स्वागत करते हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी भी अगर रथ यात्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो रथ यात्रा के साथ जुड़े। अगर कानूनी रूप से कपिल सिब्बल जी से कहते हैं कि आप भव्य मंदिर निर्माण में आप कानूनी लड़ाई लड़े, तो कपिल सिब्बल जी को भी भेजे, क्योंकि अभी तक जो इनका विचार और इनकी व्यवस्था थी वो मंदिर निर्माण में बाधा के लिए थी। पहली बार आपके पैनल पे मुझे सुनने को मिला कांग्रेस पार्टी भी साथ आ रही है, बहुत स्वागत है इनका। एक बात कहो राजीव जी, हाँ जी, 5 राज्यों में चुनाव हुए ना, 11 तारीख को नतीजे आएंगे, अगले साल शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। ऐसे समय में ये पूरा मामला चरम पर क्यों पहुंच जाता है? चुनाव के लिए, वोटों के लिए इस मामले को पीक देना, हाइक देना, ये ठीक है क्या सियासत के लिए, वोटों की सियासत के लिए? बिल्कुल, ये वोटों से नहीं, ये राजनीति से नहीं, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 4.5 साल बहुत समय था ना राजीव जी, 4.5 बहुत लंबा समय था। संघर्ष चल रहा है। सवाल 1949 से भी पीछे जाए तो 500 सालों से, जब चुनावी 500 सालों से संघर्ष चल रहा है। मंदिर निर्माण को जोड़ रखा है, ठीक है कि मैं आपसे कह रहा हूं 500 सालों से इस पर संघर्ष चल रहा है, और 500 सालों के बाद सड़कों पे उतरने वाली पहली राजनीतिक पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी ही थी, जिन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण हम करवा के जोड़ेंगे। और राजनीतिक और कानूनी लड़ाई के अंदर भी हमारे मौजूदा कानून मंत्री पंडित रविशंकर प्रसाद जी ने इसके पक्ष में अपनी कानूनी लड़ाई भी लड़ी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के वकील भी हैं कपिल सिब्बल जी, जो कहते थे 2019 के बाद इसकी हियरिंग होनी चाहिए। तो कांग्रेस के लिए हो सकता है कि ये हियरिंग डिफर होना जनवरी तक हो सकता है, उनके लिए उत्साह की बात हो, उनके लिए हर्षोल्लास की बात हो। वो वोट हमारे, ठीक है विजय जी आप जवाब दीजिए। राजीव जी विजय जी आप जवाब दीजिए। चुनौती भी हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो। ठीक है राजीव जी, जल्दी से जल्दी इसके फेवर में डिसीजन आए, जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया था, और जल्दी से जल्दी भव्य मंदिर का निर्माण हो। मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि इस देश में हिंदू और हिंदुत्व का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो भाजपा के नेता हैं। ये लोग राम मंदिर के नाम पर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप देखिए, इन्होंने हिंदू समाज को बांटने के लिए नई साजिश रची है। योगी जी कहते हैं
कि जो हनुमान जी थे। अरे अच्छी बात है, आज हमने भी आपको हनुमान जी पर अब जाइए ना, हनुमान जी पर राम मंदिर पर बहस चल रही है, कह रहा हूँ राम मंदिर पर बहस चल रही है ना, हनुमान जी पर बहुत बहस हो चुकी है हनुमान को बांटने की बात कर तो आज तक कांग्रेस यात्रा जो निकाल रहे हैं, कांग्रेस देखिए बांटा हमेशा, सरकार इनकी है। नेहरू जी के समय से लेकर आज तक समाज को बांटा, धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, लिंगायत पूरा देश जानता है कि इस देश की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान है। कांग्रेस इस देश के निर्माण में कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान है, कांग्रेस को नहीं रही, बच्चा जानता है। कांग्रेस वो नहीं रही, आप लोगों की सलाह की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने केवल देश को बांटने का प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, आरएसएस देश का इतना हितैषी है तो विकास के मुद्दे पर आरएसएस कहाँ बैठ जाता है? विकास में क्यों नहीं आरएसएस भाजपा से हुआ, वो पिछले 2 करोड़ हुआ, गलतफहमी में 4.5 वर्ष में 2 करोड़ रोजगार देने की कही थी, वो रोजगार कहाँ रहे? दलाली खाते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे। देखिए, बड़े भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय में की आवाज को नहीं दबा सकते। आज देश की जनता जवाब मांगना चाहती है कि अगर आरएसएस देश का इतना बड़ा हितैषी है तो उसने देश के विकास को लेकर क्यों नहीं मोदी लगातार किया है, ये सरकार कर रही है, पहले भी किया है। राफेल डील के मामले में बताइए। अब राफेल मत बताइए, ठीक है, अब राफेल मत बताइए, मैं सब सारे मुद्दों पर मत बताइए। डिबेट पर आइए ना, राम मंदिर और रथ यात्रा पर ये बहस थी नहीं, ठीक है, राम मंदिर और रथ यात्रा निकाल रहे हैं। प्रमोद जी एक बात बताइए, जब भी ये देश में चुनाव की स्थिति पहले धर्म सभा यात्रा निकालकर राम मंदिर, एक मिनट विजय जी एक मिनट, प्रमोद जी पहले धर्म सभा और अब रथ यात्रा, क्या ये बताने का नया तरीका है कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे? देखिए 3 धर्म सभा हो चुकी अब तक और हर प्रांत में धर्म सभा होगी, और वो धर्म सभा जो होगी वो इसीलिए होगी कि हिंदुओं को जागरण करके, देखिए जब वातावरण ऐसा तैयार हो जाए, आप प्रतीक्षा करते करते लगने लगे कि अब डे टू डे हियरिंग आ रही है और उसको अचानक कहा जाए कि इतने बड़े समुदाय यानी जो 100 करोड़ लोगों की जो प्रतिबद्धता है वो उनके कहीं भी किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट उसको पहले नहीं लेना चाहता, उनकी प्राथमिकता नहीं है। जब उनकी प्राथमिकता नहीं है तो हिंदू समाज एकत्र होकर सरकार को दबाव बनाएगा। देश का हिंदू किसी प्रकार से संविधान के माध्यम से कानून बना के भव्य मंदिर का निर्माण हो, टेंट के आगे रामलला विराजमान है, जब आप सारा समाज की बात और यहाँ बताइए, पूछिए देश का हिंदू सो गया है क्या आपके मुताबिक? देश का हिंदू मोदी जी को धैर्यशाली है, सो गया, धैर्यशाली है, एकत्र होकर उसको ये तो आप धैर्य जवाब क्यों देने लगा? अरे साहब थोड़ा और इंतजार कर लेते, जनवरी की डेट दी है ना कोर्ट ने, जनवरी की डेट दी है ना कोर्ट ने, तो कम से कम देख लेते ना कि उस तारीख पर क्या हो रहा है। जनवरी की डेट दी है, ये बताने के लिए कि अगली डेट कब होगी, दूसरे जन्म में भी देख सकते हैं, अगली डेट कब होगी, दूसरे जन्म में भी देख सकते हैं। जिताने के बाद में हिंदू सो गया, इसलिए अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो हिंदुओं को जगाओ दोबारा से। चलिए एक मिनट प्रमोद जी एक मिनट, मौलाना साहब एक मिनट, एक मिनट, राजीव जी आखिरी टिप्पणी आपकी कुछ चंद शब्दों में। देखिए आपने कांग्रेस के बहरूपीयपन को जानना है तो आप देखिए, अभी जो आपके पैनल पर नेता बैठे थे, अभी तक कांग्रेस मीडिया प्रभारी लिखा था, थोड़ी देर में देखिए राजनीतिक विशेषज्ञ लिखा हुआ आ गया। इसे कहते हैं, जिस तरीके का राहुल गांधी बहरूपीय है, ये बहरूपीय लोग अलग अलग भाषा, अलग अलग कपड़े और अलग अलग डेजिग्नेशन के साथ चैनलों पर बैठते हैं। अभी बताइए, अभी मैंने इनसे पूछा कांग्रेस का स्टैंड है, तो आप इनके नीचे देखिए राजनीतिक विशेषज्ञ लिखा हुआ आ रहा है। अभी तक कांग्रेस के मीडिया प्रभारी लिखा हुआ आ रहा था। आखिरी जवाब ठीक है राजीव जी, आखिरी जवाब रथ यात्रा से बनेगा मंदिर या अदालत के फैसले से बनेगा मंदिर? इतनी जल्दी स्टैंड बदलना, आखिरी जवाब चंद शब्दों में। मैंने स्पष्ट कहा था और मेरी व्यक्तिगत राय जानी गई थी, मैंने कहा था अगर देश का संविधान राम मंदिर को इजाजत देता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। व्यक्तिगत राय नहीं होती, आप कांग्रेस के मीडिया प्रभारी है, माहौल खराब मीडिया प्रभारी के तौर पर हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहते हैं, क्यों देश में हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहते हैं आप अपने राजनीतिक लाभ। फिर विजय जी फालतू की बात आपने कह दी, राम मंदिर बनने से देश में दंगा फैलेगा? नहीं ठीक है, नहीं खत्म करिए बातचीत को, गलत बात है ये, राम मंदिर गलत बात है ये, मैंने गलत बात है ये। चलिए फिलहाल ठीक है, वक्त की कमी है। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज से रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है दिल्ली में, 9 दिसंबर तक चलेगी। रामलीला मैदान में 9 दिसंबर को रैली है, मकसद है जन जागरण का, और कहीं ना कहीं ये तो जाहिर सी बात है कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कि विंटर सेशन में आप कानून लेकर आइए। अब यह वक्त बताएगा कि सरकार का स्टैंड होता क्या है।